आईसीसी ने क्रिकेट के तीनों प्रारूप में कुछ नियमों में परिवर्तन किया है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है कि वो वनडे मैचों में यानी ओडीआई के 35 ओवर के बाद अब केवल एक ही गेंद का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि पहले दोनों सिरों से दो नई गेंदें होती थी। यह बदलाव बल्ले और गेंद के बीच में संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से किया गया है और इसे 2 जुलाई बुधवार से लागू कर दिया जाएगा। भारतीय वर्तमान कोच गौतम गंभीर ने इस पर काफी ऑब्जेक्शन किया था और एक इंटरव्यू में रविचंद्र अश्विन के साथ में उन्होंने कहा था कि ये क्रिकेट में अब तक का सबसे विनाशकारी निर्णय है, जबकि दो गेंदों को एक एक छोर से फेंका जाएगा। तो शायद आईसीसी ने उनकी सुन ली और उन पे कम से कम पूरा तो नहीं, पार्शियल यानी कि करीब करीब 66%, 33 to 40% उसको अप्लीकेबल कर दिया, जब उन्होंने 35 ओवर के बाद एक ही गेंद के प्रयोग का निर्णय लिया। उन्होंने गौतम गंभीर की सुन ली। वनडे क्रिकेट में लंबे समय से दो नई गेंदों के इस्तेमाल की नीति लागू की गई थी, एक एक गेंद दोनों छोर से। इस कारण गेंद ज्यादा देर तक पुरानी नहीं हो पाती थी, जिससे रिवर्स स्विंग जैसी पारंपरिक गेंदबाजी तकनीकों का असर घट गया था, स्पिन का भी इससे असर घट गया था। इसका फायदा ज्यादातर बल्लेबाजी को मिला, क्योंकि गेंद नई और सख्त बनी रहती है, जिससे रन बनाना अपेक्षाकृत आसान होता है। जब आईसीसी ने 35वें ओवर के बाद केवल एक गेंद का उपयोग अनिवार्य करने जा रहा है, तो इसका मुख्य मकसद गेंदबाजों को फिर से खेल में बराबरी का मौका देना है। जैसे जैसे गेंद पुरानी होती है, उसमें उसकी सीम टूटती है और असमान रूप से घूमती है, जिससे गेंदबाज, खासकर स्पिनर और रिवर्स स्विंग ज्यादा गेंदबाज ज्यादा प्रभावशाली हो सकते हैं। इसके जो परिणाम हो सकते हैं वो है कि रनों की गति पर लगाम लग सकता है, खासकर मैच के आखिरी ओवरों में। गेंदबाजी में विविधता और रणनीति देखने को मिल सकती है। मैच थोड़ा और संतुलित यानी गेंद और बल्ले के बीच में बराबरी का मुकाबला हो सकता है। इतिहास में जब दो गेंदों की शुरुआत हुई लगभग 2011 के आसपास, तब से बल्लेबाजी ने मिडिल और डेथ ओवर्स में कई ज्यादा आक्रामक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि गेंद ज्यादा पुरानी नहीं होती थी और बाउंड्री मारना मारना इससे आसान हो जाता था। औसत रन रेट में कई बार 6 से अधिक की वृद्धि हो गई थी। अंतिम 10 ओवरों में बड़े स्कोरों की संभावना बढ़ी थी और स्पिनर और तेज गेंदबाजों को कम स्विंग मिलने लगी थी। अब जब नियम बदल रहा है, तो संभावित असर यह हो सकता है, गेंद पुरानी होने से रिवर्स स्विंग और स्पिन के लिए फिर से प्रभावशाली हो सकती है। रन बनाना आखिरी ओवरों में थोड़ा मुश्किल हो सकता है। 300 से स्कोर कुछ कम बार ही देखने को मिल सकते हैं, जिससे कि मैचों में रणनीति को अ, परिवर्तन करना पड़ेगा और उसका महत्व बढ़ेगा। दिलचस्प बात यह है कि कुछ गेंदबाजों जैसे वसीम वसीम अकरम, वकार यूनुस, जाहिर खान अपने रिवर्स स्विंग से मैच का रुख पलट देते थे। शायद यह नियम फिर से वैसा ही संतुलन लाने की कोशिश है। वसीम अकरम, अब आपको मैं कुछ एग्जांपल दूं इसको, तो वसीम अकरम ने 1992 के वर्ल्ड कप फाइनल में पाकिस्तान और इंग्लैंड के इस मुकाबले में वसीम अकरम ने दो लगातार रिवर्स स्विंग यॉर्कर से एलन लैम और क्रिस लुइस को आउट किया था। मैच का वहीं से रुख पलटा था और पाकिस्तान पहली बार इनकी इस रिवर्स स्विंग के चलते वर्ल्ड कप चैंपियन बना था। 2003 के वर्ल्ड कप में हालांकि फाइनल में भारत ऑस्ट्रेलिया से हार गया था, लेकिन इस मैच में, इस टूर्नामेंट के लीग मैच में, जहीर खान ने रिवर्स स्विंग से मिडिल ऑर्डर में विकेट निकालकर कई बार मैचों में अपनी पकड़ मजबूत की थी। जेम्स एंडरसन ने 2012 में भारत के दौरे में इसी तरह से, जहाँ पे जनरली स्पिनर्स को हेल्प मिलती है, रिवर्स स्विंग से सचिन कोहली और जैसे बल्लेबाजों को आउट कर इंग्लैंड को ऐतिहासिक जीत दिलाई थी। मोहम्मद शमी ने 2019 के वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के विरुद्ध एक कठिन मैच में शमी ने अंतिम ओवरों में रिवर्स स्विंग से हैट्रिक ली थी और भारत को एक करीबी जीत दिलाई थी, वो भी अफगानिस्तान के खिलाफ। तो इस तरह से काफी कुछ फर्क पड़ेगा इस नियम के द्वारा जो आईसीसी लागू करने जा रही है। इसमें केवल एक ही क्लैरिटी अभी तक नहीं आएगी, वो दो गेंदों में से कौन सी गेंद इस्तेमाल करेगी, क्योंकि 35 में 17 ओवर दोनों गेंद कर चुके हैं। उसके बाद या तो टॉस से होगा या फिर जो पहली गेंद, पहले जिस गेंद से पहला ओवर फेंका गया उससे ये गेंद की जाएगी। तो ये एक थोड़ा क्लैरिटी जो अभी तक नहीं आई है। इसके अलावा कुछ डीआरएस के रूलों में भी परिवर्तन किया गया है। कुछ जो गेंद पर थूक लगाने की नियम है उसमें भी परिवर्तन किया है। वो थोड़े मामूली परिवर्तन है और ज्यादातर वो मतलब टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, तो उसको मैं कभी अलग से डिस्कस करूंगा। लेकिन मुख्य तो यही था कि अब 35 ओवर के बाद केवल एक ही गेंद इस्तेमाल की जाएगी आखिरी 15 ओवरों में या 16 ओवरों में, और इससे काफी कुछ मैच के में परिवर्तन आएगा।
रणनीति बदलनी पड़ेगी, रिवर्स स्विंग और स्पिन को मदद मिलेगी, इससे रन बनाना अंतिम ओवरों में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, जो कि अब तक लोग स्लो ओवरों में 6 या कभी कभी तो 10 के औसत से भी रन बना लेते थे। और जो एक 300 से ज्यादा रन बनना वनडे क्रिकेट में बहुत कॉमन हो गया था, वो अब थोड़ा उस पर रोक लगेगा और बॉलर्स को थोड़ा सा वापस उन बराबरी का, हालांकि पूरा बराबरी तो नहीं कह सकते क्योंकि इसमें कोई लॉजिक अभी तक भी समझ में नहीं आया कि दो एंड से पहले 34 ओवर तक क्यों गेंदबाजी करवाई जा रही है, तब ये शुरू से ही क्यों नहीं लागू कर दिया गया। लेकिन चूंकि आईसीसी बेसिकली इंग्लैंड डोमिनेटेड है और इंग्लैंड में एक तरह से नौकरशाही जिस तरह से भारत में होती है उस तरह की है, और वो कुछ ऐसा नियम लाते हैं कि 34 ओवर तक एक गेंद मारेगी। तो इसका लॉजिक क्या है ये पता नहीं, हो सकता है उसका भी क्लैरिफिकेशन वो दें, कुछ टेक्निकल खोचा इस कोची इसमें से निकालें। तो आज के इसमें इतना ही। यदि आपको ये कुछ बातचीत अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।